दोस्तों, ये है मेरे क्षेत्र, मेरे सरगुजा की आन बान शान, बहुत ही पौराणिक ऐतिहासिक जगह जहाँ कालिदास का बनाया हुआ रंगमंच। इस जगह को रामगढ़ कहते हैं और ये कालिदास जी का बनाया हुआ रंगमंच है जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। सोचिए आप, उन्होंने मेघदूतम की रचना यहीं की थी और मेघदूतम का मेरे ख्याल से मंचन भी यहीं हुआ था। मैं आपको इस जगह से वाकिफ़ कराता हूँ, दिखाता हूँ। ये जगह है सरगुजा, मेरे होम टाउन अंबिकापुर से कुछ 60-65 किलोमीटर की दूरी पे कालिदास जी का बनाया हुआ विश्व का प्राचीनतम रंगमंच। ये देखिए, ये देखिए, ये हज़ारों साल पुराना रंगमंच। मतलब मैं आज से 23 साल पहले इस जगह पे आया था। 23 साल के बाद फिर से मेरा यहाँ आना हुआ। देखिए, ये उस समय का बनाया हुआ स्टेज और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति। ये देखिए, सोचने की बात यह है कि महाकवि कालिदास जी के मन में ये कैसे ये कल्पना आई होगी कि सरगुजा के इस बियाबान जंगलों के बीच में इस तरह का एक नाट्यशाला का मंचन किया जाए या निर्माण किया जाए। क्या सोचकर उन्होंने मेघदूतम को यहाँ लिखा। चूँकि बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही शांत, मनोरम और अद्भुत इसकी बनावट है। प्राकृतिक बनावट ही देखिए आप, त्रिकोणीय रंगमंच, त्रिकोणीय रंगमंच। अब इस जगह की शांति को महसूस कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नाटकों का मंचन होता है। छोटा रंगमंच है पर बहुत सुंदर है और अद्भुत तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, इस तरफ से एक सीढ़ी, ये बीच में स्टेज, फिर इधर से सीढ़ी, फिर ये दर्शकों के बैठने के लिए जगह। बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। चूँकि मैं स्वयं रंगमंच का कलाकार रहा हूँ तो इस जगह की वैल्यू और इस जगह के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि उस समय में, आज से हज़ारों साल पहले, ये कल्पना करना कि ऐसे बियाबान जंगल में रंगमंच नाटक किया जाए या उसका मंचन किया जाए या नाटक को लिखा जाए, ये अपने आप में अद्भुत कल्पना थी, अद्भुत कल्पना। बेहद सुखद है, बहुत 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 बहुत। और ये मेरे लिए प्राउड है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे विश्व का प्राचीनतम रंगमंच निर्मित है, महाकवि कालिदास जी के द्वारा बनाया हुआ। ये देखिए, अद्भुत कृति, अद्भुत निर्माण। मेघदूतम गजब की कृति है, अद्भुत है। आप उस नाटक को पढ़ें। मतलब महाकवि कालिदास जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अपनी प्रेयसी को याद करके बादलों से संदेश भेजना, जो आज हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन तमाम चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, आज से हज़ारों साल पहले उनकी कल्पना में ये तमाम चीज़ें थीं कि बादलों से संदेश भी भेजा जा सकता है। तो उस नाम का एक ऐप भी आया, मतलब वो जो स्टोरेज होता है, क्लाउड। आप सोचिए ना, क्या कल्पना रही होगी, क्या कल्पना रही होगी। इसलिए तो भारतीय सनातन, भारतीय परंपरा, भारतीय हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें एक से एक ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने हजारों लाखों साल आगे तक की ऐसी चीज़ों का उस समय ही निर्माण कर दिया, या उसकी विधि शास्त्रों के द्वारा लिखी हुई ऐसी बातें उन्होंने कह दी
जो आज चरितार्थ होती हैं, दिखाई देती हैं और हमको समझ में आती हैं। कितनी अकल्पनीय, अविश्वसनीय चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अद्भुत है, बहुत बहुत रमणीय, बहुत सुंदर और बेहद खूबसूरत जगह। आप कभी भी अंबिकापुर अगर आएँ तो अंबिकापुर से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान रामगढ़ स्थित है। और यहाँ से राम जी का जब राम जी अपने वनवास के टाइम पे थे तो इन्हीं जंगलों से होते हुए ये गुजरे थे साउथ की तरफ। तो यहाँ पे सीताकुंड नाम की एक जगह है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है, 3 किलोमीटर ऊपर सीताकुंड कहते हैं उसको। तो उसकी कथा भी ऐसी ही है कि सीता जी के गोद में राम जी जब दिन भर अपने जंगलों में उनके लिए फल वल लेके आए तो जब पहुँचे वहाँ पे उस स्थान पे जहाँ वो रहते थे तो थक के सो गए। और सोए सोए में ही उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि लेटे लेटे में उनकी गोद में सर रख के बोला कि सीते पानी। अब चूंकि पति परमेश्वर सोए हुए हैं और उनको डिस्टर्बेंस ना हो किसी तरह का, तो इसलिए उन्होंने अपने अंगुली से, कानी उंगली से उस जगह को ऐसे उंगली से खोद के और पानी निकाला। इसलिए और फिर उनको उन जल से अपने पानी पिलाया। इसलिए उस जगह का नाम ही सीताकुंड रख दिया गया। तो ये अद्भुत हमारे देश की अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानियाँ हमारे धर्मों के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे देवताओं के द्वारा कही गई हैं, प्रमाणित हैं। नहीं प्रमाणित होती तो इन चीज़ों का कहीं हज़ारों साल पहले कोई नामो निशान ही नहीं होता जो हम तक पहुंच पाए या हम उन तक पहुंच पाते। ये बेहद खूबसूरत है। तो कभी भी आप अगर सरगुजा अंबिकापुर आएँ तो आप इस जगह से अवश्य होकर जाएं। आपको अद्भुत सुख मिलेगा। बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पे एक वाइब्रेशन है। आपको मैं 5 सेकंड के लिए आपको आभास कराता हूँ कि इस जगह पे क्या किस तरह की शांति है। आप बस इस सन्नाटे को सुनिएगा।